अस्सलाम वालेकुम। नासनों से हमारी कम्युनिटीज़ ने जिम्मेदारी का एक मजबूत एहसास अपने अंदर रखा है। हम ज़कात देते हैं, हम तालीम की किफ़ालत करते हैं, हम मुश्किल वक्त में आने वालों का साथ देते हैं। लेकिन हमारी सखावत के नीचे एक अहम सवाल छुपा हुआ है। क्या हमें वाकई मालूम है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है? हर मोहल्ला में कुछ खानदान खामोशी से मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। बेवाओं जो अकेले घर संभाल रही होती हैं, बासलाहियत स्टूडेंट्स जो माली मदद के बगैर आगे नहीं पढ़ पाते, नौजवान जो सही रहनुमाई ना मिले तो गलत रास्तों की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग मदद मांग लेते हैं, लेकिन बहुत से खामोश रह जाते हैं। जब मदद बगैर किसी निजाम के दी जाती है तो वो सिर्फ रिएक्शन बनकर रह जाती है। हम उनकी मदद करते हैं जो हमारे पास आते हैं, लेकिन जो हिचकिचाते हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं। हमारी रिवायत कभी बेतरतीबी पर मबनी नहीं रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इज्तिमाई मुआमलात बाकायदा निज़ाम के साथ चलाए जाते थे। ग़ज़वा तबूक से पहले तकरीबन 30,000 मुसलमान शरीक हुए। इतने बड़े लश्कर के लिए खुराक, सामान और इंतज़ाम की मुकम्मल प्लानिंग ज़रूरी थी। ये कोई बेतरतीब इज्तिमा नहीं था, इसमें गिनती और तंजीम शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए अमिल मुकर्रर फरमाए। ज़राई पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाता था, अदायगियों का रिकॉर्ड रखा जाता था, कबाइल की मालूमात महफूज की जाती थी। ये आज के दौर की सेंसस नहीं थी, लेकिन ये बाकायदा इंतज़ामी रिकॉर्ड कीपिंग थी। इब्तदाई मुसलमान मुआशरे ने एक बुनियादी बात समझ ली थी, जिम्मेदारी के लिए मालूमात ज़रूरी है। बाद में हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के दौर में दीवान का निज़ाम कायम हुआ, जिसमें लोगों और वज़ाइफ का मुनाज़म रिकॉर्ड रखा जाता था। क्यों? इसलिए कि बढ़ता हुआ मुआशरा अंदाज़ों पर नहीं चल सकता, उसे अपने लोगों को जानना होता है। आज हम भी मिलते जुलते चैलेंज का सामना कर रहे हैं। हमारी नीयत मजबूत है, लेकिन हमारी मालूमात कमज़ोर है। मस्जिद चाहती है कि ज़कात सही तौर पर तक़सीम हो, डोनर्स ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, एनजीओज़ ताउन करना चाहती हैं, लेकिन डेटा मुनशिर है। हर इदारा तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देखता है। तो हमने एक सादा सवाल पूछा, क्या हर मोहल्ला मस्जिद अपने ही इलाके को वाज़े, दुरुस्त और जिम्मेदाराना अंदाज में जान सकती है? मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, ये एतमाद का मरकज़ है, ये क़यादत की पहचान है, ये रोज़ाना इज्तिमा की जगह है। मुतवल्ली और कमेटी मेंबर्स अपने मोहल्ला की सूरत हाल को समझते हैं, लेकिन इस समझ को मुनज़्ज़म बनाना ज़रूरी है। इसी ज़रूरत से दफ्तर पैदा हुआ। दफ्तर एक सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पर मोहल्ला मस्जिद के लिए तैयार किया गया। इसके ज़रिए हर मस्जिद अपने मोहल्ला के मुस्लिम घरानों का मुस्तनाद और मुनज़्ज़म डेटा जमा कर सकती है, महफूज और मकामी सतह पर। वॉलंटियर्स मुकर्रर किए जा सकते हैं। सर्वे मस्जिद में भी हो सकता है, या गली गली जाकर दूर तो दूर मालूमात जमा की जा सकती है। बड़े मोहल्ला में भी कई वॉलंटियर्स एक ही मस्जिद के ज़ायरे इंतज़ाम काम कर सकते हैं। जिम्मेदारी तक़सीम हो जाती है, अमल मुनज़्ज़म हो जाता है, वक्त की बचत होती है, और जब डेटा मुकम्मल हो जाता है तो एक बड़ी तब्दीली आती है, वज़ाहत। मस्जिद जान सकती है कौन ज़कात का मुस्तहिक है, कौन से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दरकार है, कितनी बेवाओं को माली मदद चाहिए, कितने नौजवान बेरोजगार हैं या रहनुमाई के मोहताज हैं।
مدد منظم ہو جاتی ہے، صرف ان پر منحصر نہیں رہتی جو خود آ کر کہتے ہیں، اندازوں پر مبنی نہیں رہتی، منظم ڈیٹا کے ساتھ مسجد براہ راست قدم اٹھا سکتی ہے، ڈونرز شفاف انداز میں اسپانسر کر سکتے ہیں، این جی اوز مؤثر طور پر کوآرڈینیٹ کر سکتی ہیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کے لیے ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ منظم ذمہ داری کی طرف واپسی ہے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ قیادت کے لیے ریکارڈ ضروری تھا، فلاح کے لیے معلومات ضروری تھی، انصاف کے لیے دستاویزات ضروری تھے۔ دفتر ایک جدید ذریعہ ہے، ایک پرانے اصول کے لیے، ری ایکٹیو چیریٹی سے انفارمڈ امپیکٹ تک، اسکیٹرڈ ایفرٹ سے کوآرڈینیٹڈ ایکشن تک۔ تصور کیجئے ایک ایسے مستقبل کا جہاں کوئی مستحق خاندان نظر انداز نہ ہو، جہاں زکوٰۃ صحیح حقدار تک پہنچے، جہاں اسٹوڈنٹس کو تعلیم چھوڑنے سے پہلے پہچان لیا جائے، جہاں نوجوان کو بھٹکنے سے پہلے رہنمائی مل جائے۔ سب کچھ جاننے سے شروع ہوتا ہے، اور جاننے کے لیے نظام ضروری ہے۔ کسی کمیونٹی کی طاقت صرف اس کی ثقافت سے نہیں ماپی جاتی، بلکہ اس کی تنظیم سے ماپی جاتی ہے۔ آئیے ایسی مساجد تعمیر کریں جو صرف روحانی مرکز نہ ہوں، بلکہ منظم ذمہ داری کے مرکز ہوں۔ مل کر، علم کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، اجتماعی کوشش کے ساتھ، ہم نیت کو قابل پیمائش تبدیلی میں بدل سکتے ہیں۔ یہ ہے دفتر، اور یہ ہے ہمارے دور کی منظم ذمہ داری، انشاءاللہ۔